नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। जम्मू कश्मीर को लेकर के मोदी सरकार ने दो बड़े महत्वपूर्ण बिल संसद में पेश किए हैं और इस पेश करने के साथ साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की वो गलतियों को उजागर किया, उसको ब्लंडर मिस्टेक नाम दिया है, जिससे कांग्रेस खेमे में खलबली मच गई है और पूरे देश के अंदर एक चर्चा हो गई है कि क्या कोई देश का प्रधानमंत्री ऐसा भी हो सकता है कि जिसके कारण से हमारे देश का एक बहुत बड़ा भाग आज पाकिस्तान के कब्जे में है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पीओके की। जब अमित शाह जम्मू कश्मीर के दो ऐसे बिल पेश कर रहे थे जिसके कारण से अब आगे आने वाले दिनों में जो कश्मीर के विस्थापित हैं वो अपने घरों पे वापसी जा सकेंगे और उनमें से विधायक बन सकेंगे, सरकार का हिस्सा बन सकेंगे और उनको नॉमिनेट किया जाएगा। जो परिसीमन है वो दोबारा किया गया है और संसद में उसकी पहले भी जानकारी दी गई थी। तो अब शीतकालीन सत्र के इस शुरुआती दिनों में अमित शाह ने इसको रखा है और उन्होंने बताया कि किस तरह से कश्मीर में भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने इस बात पर सोचा है कि जो विस्थापित हैं वो जल्दी से जल्दी अपने घरों में वापसी जाएं। इस पर सरकार काम कर रही है। धारा 370 हटाने के बाद से उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है और वो जो उन्होंने आंकड़े पेश किए वो वाकई में हम सबको जानना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कांग्रेसी और वामपंथी इस बात का सवाल करते हैं मोदी सरकार ने धारा 370 हटाई तो हुआ क्या, वहां बदला क्या? एक आध कोई टारगेट किलिंग है जिसको भी करवाया जाता है षड्यंत्र के हिसाब से और इकोसिस्टम जो कांग्रेस का है, वामपंथियों का है, उसको ऐसे पेश करता है जैसे कि कश्मीर में अभी भी वही घटना है। तो आपको मैं बताता हूं जो अमित शाह ने आंकड़े संसद में पेश किए हैं। उन्होंने बताया 1994 से लेकर 2004 के बीच 40,164 आतंकवादी घटना हुई कश्मीर के अंदर। 2004 से 2014 तक, यानी 10 साल जो मोदी सरकार के आने के पहले, 14 के पहले, यह घटना कितनी हुई? 7,217। और 2014 से जब से मोदी सरकार आई है और अब 23 चल रहा है, अब तक लगभग ये घटनाएं हुई हैं 1500 के करीब। और ये है आंकड़ा। अब 10 साल में 1500 घटनाएं हुई हैं, लेकिन अगर अब बात करेंगे 2020 से 23 की तो आपको पता चलेगा कि गिनती की घटनाएं हुई हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 घटनाएं हुई होंगी और उसमें भी 24 घंटे के अंदर अंदर उन आतंकवादियों को मार गिराया गया। ये तब है जब अभी कश्मीर की जो उस तरह की आबादी है और जो नेता हैं अभी वो खुले घूम रहे हैं, जो इस आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, चाहे उनके बयानबाजी हो, चाहे वो अलगाववादी नेताओं के पक्ष में खड़े आने वाले महबूबा मुफ्ती हो। ये नेता जब तक के ये जेल के अंदर नहीं जाएंगे, और जेल के अंदर इसलिए नहीं जाते हैं कि हमारा सुप्रीम कोर्ट है, बाकी चीजें हैं, यहाँ उनके पक्ष में लोग खड़े हो जाते हैं और ये आज़ाद हैं और इसलिए भड़काते हैं। आपने देखा होगा महबूबा मुफ्ती के पिछले दिनों के बयान कैसे हैं। पहले वो कह रही थी धारा 370 हटा तो खून की नदियां बह जाएंगी, तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। इससे होता क्या है? कश्मीर का जो वो युवा है जो कहीं ना कहीं आतंकवादियों से किसी ना किसी तरह से कनेक्ट है, वो लोग इसमें उनका इस्तेमाल करते हैं और पथराव और बाकी चीजें करवा देते हैं, बंद करा देंगे। अब तो होता नहीं, लेकिन ये इन नेताओं को आदत पड़ी हुई है कि कश्मीर के लोगों को भड़काओ, सड़कों पे उतारो, सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करवाओ और माहौल को खराब करो। लेकिन आज की डेट में ये सब नेता भी अलग थलग हो गए हैं और इसके कारण से अभी चुनाव के लिए माहौल उतना बेटर नहीं है। लेकिन संसद में सबसे ज्यादा जो एक चौंकाने वाली बात अमित शाह ने पेश करते हुए बिल को कही है, वो कही पीओके को लेकर। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के दो ब्लंडर मिस्टेक बताए और उन्होंने कहा वो ब्लंडर मिस्टेक ये है कि जब हमारा देश, आपको बताएं, हमारे देश का लड़ाई चल रही थी और उस समय उन्होंने कहा कि हमारी सेनाएं पीओके में चढ़ाई कर चुकी थी, अंदर तक घुस चुकी थी, हमारी सेना जीत रही थी। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने इरादतन सीज फायर का घोषणा कर दी कि साहब जो सेना है युद्ध विराम की घोषणा करते हैं, वापस आ जाओ। सेना के उस समय के जनरल ये कह रहे हैं कि सर हमें 3 दिन और दे दो तो लाहौर तक पहुंच जाएं, कम से कम हम अपना जो कब्जा वाला भाग है उसको तो वापस कर ही लेंगे ना, तब समझौता करेंगे।
लेकिन जवाहरलाल नेहरू और शायद जिन्ना, इन दोनों के बीच कोई भाईचारा था या कोई डील या कोई इनके मन में षड्यंत्र, और उसके कारण से इन्होंने शीश फायर कर दिया। जीता हुआ भूभाग पीओके हमें छोड़ना पड़ा, और इसलिए अमित शाह ने कहा कि यह ब्लंडर मिस्टेक थी। उस पर कांग्रेसी बौखलाना जरूरी था, क्योंकि अगर कांग्रेस में गांधी परिवार या नेहरू परिवार के खिलाफ कुछ बोल दो तो इन पे सहन नहीं होता, सच्चाई को स्वीकार नहीं करते, और इसलिए संसद में लगे हल्ला करने। दूसरी ब्लंडर मिस्टेक अमित शाह ने कोट की। उन्होंने कहा दूसरी ब्लंडर मिस्टेक ये थी कि जम्मू और कश्मीर का जो भी मामला था और पीओके का मामला था, उन्होंने जबरदस्ती कब्जाया हुआ था। हमारी सेनाएं इतनी सक्षम थी और आज भी हैं कि हम जब चाहेंगे उनका दांत तोड़कर अपनी जमीन वापस ले सकते हैं। लेकिन जवाहरलाल नेहरू इस मामले को यूएन में ले गए। हमारे देश का झगड़ा है, पाकिस्तान से हमारा कब्जा, अवैध कब्जा है, हम आपस में उसे छुड़ाने में सक्षम है, आप यूएन में ले गए कि साहब आप फैसला कर दो। तो यूएन क्या फैसला करेगा? जो किया है, लड़ते रहो आपस में, अभी तक भुगत रहे हैं। तो ये दो ब्लंडर मिस्टेक का उल्लेख अमित शाह ने किया। वहीं आपको बता दें, निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं झारखंड से, उन्होंने भी इन मामले को उजागर करते हुए जिस तरह से वहां बातों को रखा, निशिकांत दुबे ने कहा कि ये जो जवाहरलाल नेहरू के नाम पर कांग्रेसी हल्ला कर रहे हैं, इनको समझना होगा कि जवाहरलाल नेहरू ने जो गलतियां की हैं, जो अमित शाह ने जिनको कोट किया है, जिनको सदन के पटल पर रखा है, वो एक हकीकत है और हकीकत स्वीकार करना चाहिए। अमित शाह ने यहां बताते हुए यह भी कहा कि देखिए जो परिसीमन हुआ है, उस परिसीमन में जम्मू में पहले जो विधानसभा है उसकी 37 सीटें हुआ करती थी, अभी जो है उनको बढ़ा करके 43 कर दिया है। कश्मीर जो रीजन है, कश्मीर रीजन में 46 हुआ करती थी, उसमें एक बढ़ाई तो उसको 47 कर दिया है। और पीओके की 24 विधानसभा सीटें अलोकेटेड हैं एरिया के क्षेत्रफल के हिसाब से, और वहां अमित शाह ने पहले भी कहा है, आज फिर से रिपीट किया कि पीओके हमारा है और इसलिए 24 सीटें हमने वहां के लिए भी आरक्षित रखी हैं। यानी इरादा बता दिया कि जिस भी दिन जम्मू कश्मीर का चुनाव घोषित होगा उस दिन पीओके में भी चुनाव घोषित होगा। तिरंगा लेकर भारत की सरकार, भारत के लोग, चुनाव होगा तो जम्मू और कश्मीर की सरकार पीओके का भी विस्तार कराएगी, और पीओके भारत का अभिन्न अंग है। वो तब वहां जब सेनाएं हमारी होंगी तो वहां भी चुनाव होगा। ये आज की घोषणा से खलबली पाकिस्तान में मची हुई है। पूरी दुनिया में इस बात को लेकर के चर्चा है कि भाई आज की जो सरकार है इस तरह से बोल्ड तरीके से बात रखती है, जो आज तक किसी कांग्रेसी की तो हिम्मत ही नहीं हुई। वो तो ये कहते रहे भाई हमें वोट चाहिए, नाराज ना हो जाए, और इसलिए धारा 370 को लगा के रखा, 2 विधान 2 संविधान रखे। जबकि निशिकांत दुबे बता रहे थे कि भाई जो उस समय राजा हरि सिंह थे वो मिलना नहीं चाह रहे थे भारत के अंदर, क्योंकि कुछ चीजें उनको लग रही थी कि उनका साथ जो है भारत की सरकार नहीं दे रही है, वो जिन्ना उनका साथ दे रहा है। लेकिन उन्होंने कहा ऐसी तो बहुत सारी रियासत थी जो बाद में मिली, नॉर्थ ईस्ट का जिक्र उन्होंने किया, तो क्या उनको विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाता? नहीं दिया गया, तो फिर कश्मीर को क्यों जारी रखा गया? यही थी पॉलिटिक्स और यही था तुष्टीकरण जो कांग्रेस के द्वारा हुआ। इसका जिक्र निशिकांत दुबे ने किया तो कांग्रेसी मुंह छुपाते नजर आए, संसद छोड़कर भागते नजर आए। ये कांग्रेसियों की हकीकत को देश को जानना चाहिए कि किस तरह से इन्होंने जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगाकर हिंदुओं को वहां से निकलने के लिए मजबूर किया, और एक विशेष वर्ग को इन्होंने केवल वोट बैंक समझकर उनका तुष्टीकरण किया, जिसके कारण से उनको नौकरियों में 75% तक आरक्षण दिया। यह आज हमें पता लगा है। निशिकांत दुबे ने यह पोल खोली कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगाकर कांग्रेस की सरकार 65 साल केंद्र में रही। इसके कारण लगा के रखा कि 75% आरक्षण नौकरियों में और पढ़ाई में था, जो कि कश्मीरी है। तो हिंदू क्या करता? हिंदू वहां नौकरी में नहीं है, हिंदू वहां पुलिस में नहीं है, हिंदू वहां प्रशासन में नहीं है। और आज जो टारगेट किलिंग हो रही है उसका कारण यही है, क्योंकि वहां 75% से अधिक एम्प्लॉय वही हैं। तो हिंदू अकेला क्या करेगा? ये सब कराया कांग्रेस ने, और इसलिए इस कांग्रेस के पापों को समझना बहुत जरूरी है। 24 के चुनाव के पहले
इस तरह की बातें हर देशवासी को पता होना चाहिए और इसलिए ये मैंने वीडियो की है। आपका फर्ज बनता है कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर सनातनी और राष्ट्रभक्त के मोबाइल तक ये वीडियो पहुंच जाए, घर घर में देखा जाए, ताकि जब कोई वोट डालने जाए तो उसके पहले ये समझ ले कि ये जो कांग्रेस है इन्होंने किस तरह से देश का नुकसान किया है, किस तरह से हिंदुओं का इन्होंने नुकसान किया है और केवल तुष्टीकरण किया है। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।